और चलिए इस पूरी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। और अब चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गोपालगंज में युवाओं को मानो कानून का खौफ ही नहीं, खुलेआम युवा हथियार लहराते हुए नजर आ जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई होती है, फिर बात वहीं पर रुक जाती है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर हथियार लहराते हुए कुछ युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां युवक डीजे की धुन पर शर्ट खोलकर डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस के दौरान ही पिस्टल दिखाकर ट्रिगर पर उंगलियों को घुमा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे सभी लोग शराब के नशे में चूर भी लग रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हाथ में तमंचा लहराकर ये लोग कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुंड गांव के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। अब पुलिस ने भी नशे में हथियार लहराते हुए युवाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल के खानपुर इलाके में भीषण अगलगी में कई घर जलकर तबाह हो गए। 15 से ज्यादा लोगों के आशियाने जल गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से पुरुषोत्तमपुर अनु के वार्ड नंबर 6 कोठिया चक्की गांव में भीषण आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग देखते ही देखते विकराल होते चली गई। भीषण आग ने आसपास के 15 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। आग की वजह से कई मवेशियों के झुलसने से मौत भी हो गई। विकराल आग के आगे लोग बेबस नजर आए। घर की संपत्ति विकराल आग में खाक होती जा रही, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था। आखिरकार दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, तब कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अगलगी से पहले जहां आशियाने थे वहां अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें होने लगी है। सभी पीड़ितों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। अभी गर्मी की प्रचंडता शुरू भी नहीं हुई है और सिमडेगा के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। खास बात यह है कि जंगल में आग गर्मी से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण महुआ चुनने में सुविधा के लिए लगा रहे हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी और बोलबा घाटी के जंगलों में आग लगातार फैलने लगी है। अब सिर्फ महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों की ओर से जंगल में आग लगाकर नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। जंगल में आग लगने से एक तरफ जहां बरसात के दिन आए छोटे छोटे पौधे जल जाते हैं, वहीं जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों सहित कीट पतंगों को भी काफी नुकसान होता है। वन विभाग ने जंगल में लग रही आग की घटना पर गंभीरता दिखाते हुए अपने कर्मियों को अलर्ट करते हुए निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें आग लगने पर बुझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से महुआ चुनने का अपना तरीका बदलकर महुआ चुनने की अपील की है, ताकि जंगल सुरक्षित रहे, जंगल में रहने वाले जानवर सुरक्षित रहें। भागलपुर के नवगछिया में पर्याप्त मात्रा में खाद आने के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। हाल ये है कि डीएपी खाद के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। कदवा और ढोलबज्जा में खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल यहाँ के तीनों पंचायतों में नवगछिया बीएओ विजय कुमार की ओर से खाद दुकानदारों को खाद दिए गए थे। अब जैसे ही खाद मिलने की खबर ग्रामीणों को लगी, खाद दुकान पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सैकड़ों की संख्या में खाद दुकान के बाहर कतार में लग गए। अब खाद के लिए भीड़ इतनी थी कि उस पर काबू कर पाना मुश्किल हो गया। कतार में खड़े भूखे प्यासे किसानों को जब खाद नहीं मिला तो दुकान के बाहर ही ये हंगामा करने लगे। खाद के लिए पहुंचे किसान आपस में ही उलझते दिखे। बेकाबू भीड़ को देख दुकानदार को दुकान की शटर बंद करना पड़ गया। किसानों की खाद के लिए मारामारी से लगता है कि खाद की लत कम होने की बजाय जिले में बढ़ती ही जा रही है। पटना सिटी में बाइक चोर गिरोह का आतंक इन दिनों ज्यादा है। हाल यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बाइक चोरी करने से ये बाइक चोर डरते नहीं हैं। चौक थाना क्षेत्र के बारी गली से बाइक चोरी की वारदात हुई है और बाइक चोरी की ये वारदात अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गली में लोगों की भीड़ है, फिर भी निडर होकर और बड़े ही आराम से बाइक चोर गिरोह के सदस्य गली में आते हैं। बाइक चोर गिरोह का एक सदस्य आसपास रेकी करता रहता है और दूसरा चोर बड़े ही आराम से लॉक तोड़कर बाइक उठा ले जाता है। बाइक चोरी की खबर पर
बाइक मालिक ने चौक थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात चोरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर लोग हादसे को न्योता दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग गंडक नदी पार करते हैं। गंडक जैसी नदी में बिना नाविक के नाव पर बैठकर लोग नदी पार करते रहते हैं। मजबूरी है कि आवागमन के लिए नदी का ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन मजबूरी में ही लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिना नाविक वाले नाव पर बच्चे तक को भी बिठाया जाता है जिन्हें तैरना तक नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नाविक है नहीं, वो नाव चलाना नहीं चाहता, इसलिए उसने नदी के दोनों छोर पर लगभग 500 मीटर लंबी रस्सी को बांस के सहारे बांध दिया है। नाविक अपनी जिम्मेदारी बस यहीं पर रख देता है। इसके बाद लोग खुद से इस गहरे नदी में नाव चलाते हैं। नदी की शांत धारा तक तो लोग जान जोखिम में डालकर नदी के आर पार कर ही लेते हैं, लेकिन नदी की धारा पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। समय रहते प्रशासन को इस तरह की लापरवाही पर रोक लगाना चाहिए। भागलपुर में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देने की भी योजना इनमें से एक है, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी और सरकारी बाबुओं की लापरवाही से सरकार की दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल योजना जिले में अब धूल फांक रही है। एक तरफ दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते रह जाते हैं, वहीं योजना के तहत दिव्यांगों के लिए जिले में लाए गए 100 से अधिक ट्राईसाइकिल सड़ने की कगार पर है। भिकनपुर स्थित ब्लाइंड स्कूल में इन ट्राईसाइकिल को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। दिव्यांगों के लिए मंगवाए गए ट्राईसाइकिल बांटने के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लापरवाही की वजह से तो कई ट्राईसाइकिल सड़ भी चुके हैं और कई सड़ने की कगार पर हैं। यही साइकिल जो सड़ रहे हैं, अगर इन्हें समय से पहले दिव्यांगों को दे दिया जाता तो हर दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान होती, उन्हें राहत जरूर मिलती। गढ़वा के अमरवार में पड़ोसी राज्य यूपी सरकार की ओर से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। एक तरफ अरबों की लागत से यहाँ यूपी सरकार की ओर से डैम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डैम के आसपास के लोगों पर भी इससे खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ डैम के आसपास के 4 गांव का हाल दिखाया था। बताया था कि कैसे इस डैम के आसपास के 4 गांव डैम के बनने से डूब जाएंगे। ग्रामीणों के लिए मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया गया था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद ग्रामीणों के हित में फैसला लिया गया है। बुमफोर, फेफसा, परासपानी और शुरू गांव के लोगों को मुआवजे की राशि अब मिलने वाली है। पलामू सांसद ने कलेक्ट्रेट में कन्हर परियोजना से संबंधित मुआवजे की राशि को जल्द ग्रामीणों को देने को कहा है। ग्रामीणों को इन मुआवजे की राशि से कहीं और बसने में सुविधा होगी। इस आर्थिक मदद से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठते तो कई बार सुना गया है, लेकिन दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने 2 प्यार करने वाले को मिलाकर कई सवालों का जवाब दे दिया है। दरअसल दानापुर के रहने वाले सोनू और फुलवारी की रहने वाली अनुपमा 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार वाले भी शादी को लेकर रजामंदी दे चुके थे, लेकिन प्यार परिवार में एक तीसरा शख्स भी था। अनुपमा को एक तरफा प्यार करने वाला सिरफिरा आशिक सोनू, जो लड़की के साथ पूरे घर वालों को परेशान करके रखता था। दोनों प्रेमी जोड़े के साथ परिवार के लोग भी सिरफिरा आशिक की हरकतों से परेशान थे। तंग आकर दोनों ने पुलिस की मदद मांगी। पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा का भरोसा दिया, बल्कि थाना परिसर में ही पुलिस की सुरक्षा में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा दी। पुलिस की सुरक्षा में 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करने वाले 7 जन्मों के लिए एक हो गए। थाने की पुलिस ने दोनों को शुभकामनाओं के साथ साथ सुरक्षा का भरोसा दिया है। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित मैदान में 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग की ओर से मेला का आयोजन किया गया है। खादी के राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ कई राज्यों की खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। खादी मेले का मकसद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की कार्यों से जुड़े इकाइयों को स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
17 मार्च तक आयोजित इस मेले में लोगों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी मेले में आ सके, खादी और रेशम खादी के कपड़ों की खरीदारी कर सके। मेले के माध्यम से खादी से जुड़े लोगों को व्यापार में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मेले में इलेक्ट्रिक चाक, पारंपरिक कच्ची घानी मशीन, आधुनिक चरखा और इलेक्ट्रिक अगरबत्ती निर्माण मशीन की प्रदर्शनी लगाई गई है। देवघर अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। ऐसे में अब पर्यटकों की संख्या देवघर में बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ सैलानियों के लिए एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे त्रिकुट रोपवे का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। सबसे ऊंचे रोपवे त्रिकुट रोपवे की पुरानी रौनक फिर से लौटने लगी है। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद रहने के बाद अब यहाँ पर्यटक उमड़ने लगे हैं। यात्रियों के लिए इसे खोले जाने के बाद त्रिकुट रोपवे के रोमांच का सफर तय करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ रोपवे प्रबंधन की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किए गए हैं ताकि रोमांच के साथ उनमें सुरक्षा का विभाव जगाया जा सके। इसलिए सुरक्षा को लेकर यहाँ खासा ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद लोग यहाँ पहुंचेंगे और रोपवे का आनंद उठा सकेंगे। सोशल मीडिया पर औरंगाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई हो रही है। बेरहमी से पिटाई के इस वायरल वीडियो में दिख रहा दोनों शख्स आपस में भाई है, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जमकर पीट रहा है, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई ने बिना पूछे बड़े भाई की गाड़ी चला ली थी। बड़े भाई को जब इसकी खबर लगी तो वो आग बबूला हो गया और इस मामूली सी बात को लेकर छोटे भाई को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। बड़े भाई से पिट रहा ये छोटा भाई बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। तमाशबीन लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। छोटे भाई ने वीडियो बना रहे लोगों से भी बचाने की गुहार लगाई, लेकिन सब उसे पीटते देखते रहे। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कब करती है, ये देखने वाली बात होगी। होली से पहले मुंगेर में एक तरफ शराब माफिया लगातार शराब की तस्करी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब निर्माण के ठिकानों पर चोट कर रही है। जमीन पर पुलिस की कार्रवाई और आसमान से शराब के ठिकानों पर पहरा है। एक बार फिर ड्रोन की मदद से हवेली खड़गपुर में शराब के ठिकानों का पता लगाया गया है और ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर पुलिस शराब निर्माण के ठिकानों पर पहुंची, जहां गंगटा जंगल के अंदर बसबिट्टी में पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। मौके पर 11 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 2600 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया और शराब निर्माण में लगने वाले सामानों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का साफ कहना है कि होली में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आगे देखिए खबरों का विश्लेषण मात्र 60 सेकंड में। सोशल मीडिया पर औरंगाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई हो रही है। बेरहमी से पिटाई के इस वायरल वीडियो में दिख रहा दोनों शख्स आपस में भाई है, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जमकर पीट रहा है, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई ने बिना पूछे बड़े भाई की गाड़ी चला ली थी। बड़े भाई को जब इसकी खबर लगी तो वो आग बबूला हो गया और इस मामूली सी बात को लेकर छोटे भाई को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। बड़े भाई से पिट रहा ये छोटा भाई बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। तमाशबीन लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे।
छोटे भाई ने वीडियो बना रहे लोगों से भी बचाने की गुहार लगाई, लेकिन सब उसे पीटते देखते रहे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कब करती है, ये देखने वाली बात होगी। होली से पहले मुंगेर में एक तरफ शराब माफिया लगातार शराब की तस्करी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब निर्माण के ठिकानों पर चोट कर रही है। जमीन पर पुलिस की कार्रवाई और आसमान से शराब के ठिकानों पर पहरा है। एक बार फिर ड्रोन की मदद से हवेली खड़गपुर में शराब के ठिकानों का पता लगाया गया है और ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर पुलिस शराब निर्माण के ठिकानों पर पहुंची, जहां गंगटा जंगल के अंदर बसबिट्टी में पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। मौके पर 11 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 2600 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया और शराब निर्माण में लगने वाले सामानों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के कार्रवाई की भनक लगते ही शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का साफ कहना है कि होली में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। बांका के धोरैया में भीषण अगलगी में घर के लोग बाल बाल बच गए। लोंगाए पंचायत के तेलोइया गांव में बेचन राय के घर अज्ञात वजहों से घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा सारा सामान जल गया। अचानक घर में आग लगने के बाद घर के लोग जैसे तैसे बाहर निकल पाए। अगलगी के बाद शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आशियाने जल चुके थे, घर में रखा अनाज जल गया और घर के लोग बेबस होकर आग के इस तांडव के आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कल तक जहां आशियाने थे वहां अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। पीड़ित परिवार ने सरकारी मुआवजे की मांग की है ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके। गोपालगंज के बसडीला में अफवाहों का बाजार ऐसा फैला है जिससे बवाल मच गया। अफवाह और आस्था के बीच जंग ऐसा हुआ कि लोग आपस में ही हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आगे देखिए खबरों का विश्लेषण मात्र 60 सेकंड में। सोशल मीडिया पर औरंगाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। लात घूसे से उसकी जमकर पिटाई हो रही है। बेरहमी से पिटाई के इस वायरल वीडियो में दिख रहा दोनों शख्स आपस में भाई है, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जमकर पीट रहा है, सिर्फ इसलिए कि छोटे भाई ने बिना पूछे बड़े भाई की गाड़ी चला ली थी। बड़े भाई को जब इसकी खबर लगी तो वो आग बबूला हो गया और इस मामूली सी बात को लेकर छोटे भाई को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। बड़े भाई से पिट रहा ये छोटा भाई बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। तमाशबीन लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। छोटे भाई ने वीडियो बना रहे लोगों से भी बचाने की गुहार लगाई, लेकिन सब उसे पीटते देखते रहे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कब करती है, ये देखने वाली बात होगी। होली से पहले मुंगेर में एक तरफ शराब माफिया लगातार शराब की तस्करी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब निर्माण के ठिकानों पर चोट कर रही है। जमीन पर पुलिस की कार्रवाई और आसमान से शराब के ठिकानों पर पहरा है। एक बार फिर ड्रोन की मदद से हवेली खड़गपुर में शराब के ठिकानों का पता लगाया गया है और ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर पुलिस शराब निर्माण के ठिकानों पर पहुंची, जहां गंगटा जंगल के अंदर बसबिट्टी में पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। मौके पर 11 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 2600 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया
और शराब निर्माण में लगने वाले सामानों को मौके पर ही जलाकर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब निर्माण में लगे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का साफ कहना है कि होली में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। बांका के धोरैया में भीषण अगलगी में घर के लोग बाल बाल बच गए। लोंगाए पंचायत के तिलोइया गांव में बेचन राय के घर अज्ञात वजहों से घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा सारा सामान जल गया। अचानक घर में आग लगने के बाद घर के लोग जैसे तैसे बाहर निकल पाए। अगलगी के बाद शोर होने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आशियाने जल चुके थे, घर में रखा अनाज जल गया और घर के लोग बेबस होकर आग के इस तांडव के आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कल तक जहां आशियाने थे वहां अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। पीड़ित परिवार ने सरकारी मुआवजे की मांग की है ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके। गोपालगंज के बसडीला में अफवाहों का बाजार ऐसा फैला है जिससे बवाल मच गया। अफवाह और आस्था के बीच जंग ऐसा हुआ कि लोग आपस में ही उलझ गए। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल बसडीला के शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने का दावा होने लगा। नंदी की मूर्ति के आगे चम्मच लिए लोग खड़े हो गए और सबने बारी बारी से चम्मच से भरा दूध मूर्ति के सामने लगा दिया। अब शिव मंदिरों में स्थापित नंदी प्रतिमाओं के दूध